सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहती हूँ कि आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि ऑलमोस्ट हिम्मत हार चुके हैं कि अब तो हमसे नहीं होने वाला, अब तो हमसे किसी भी हालत में इंटर की एग्ज़ाम, फाइनल की एग्ज़ाम या फाउंडेशन की एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाली है। कुछ भी नहीं करा है आप लोगों ने, तो अभी भी मैं आपको बताती हूँ कि अभी भी उम्मीद है, आप डेफिनेटली पास हो सकते हो। और मैं इतने विश्वास से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने पास करा था। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकती अभी आपको बिलीव कराने के लिए, लेकिन यकीन मानो मुझ पर। मैंने स्टार्टिंग के 10 महीने तक ऑलमोस्ट लेक्चर्स देखे हैं, रुक रुक कर देखे हैं, और कैसे देखे वो मैं ही जानती हूँ। लेकिन लास्ट के 2 महीने में और अप्रोक्स 45 डेज में मेरे पास कुछ भी नहीं था। ना मेरे को उस लेक्चर का कुछ याद था, ना मैंने सेल्फ स्टडी के लिए कुछ भी नहीं सॉल्व करा था। तो आप समझ सकते हो कि आपकी सिचुएशन और मेरी सिचुएशन अब बिल्कुल सेम हो गई। और अगर मैं अपने दोनों ग्रुप्स जो है वो निकाल सकती हूँ, एक बार में मैंने अपने दोनों ग्रुप्स जो है वो क्लियर करे हैं 3 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन लाकर, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपका टारगेट जो है वो एक ग्रुप का है तो बिल्कुल हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। और अगर दोनों ग्रुप्स का भी टारगेट है तो भी डेफिनेटली अचीव हो सकता है। कुछ भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं कि मैंने आखिर ऐसा क्या करा था और क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो तो आप लोग डिसाइड करोगे। लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ कि मैंने क्या करा था लास्ट के 45 डेज में। तो मैंने सबसे पहले तो है ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा था, ऑलमोस्ट मैंने भी हिम्मत हार ली थी और रोना वोना स्टार्ट कर दिया था कि अब तो कुछ नहीं होगा। और सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही थी लास्ट टाइम पे कि पेरेंट्स बोल दे कि बेटा कुछ मत कर, रो मत, तू तो अभी मत दे एग्ज़ाम, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देना। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं बोला था। भले ही मैं रो रही थी, कुछ भी कर रही थी, लेकिन पेरेंट्स का यही था कि नहीं, एग्ज़ाम तो देनी है, एग्ज़ाम से पीछे नहीं हटना है, और जो हो जाए, हमको रिज़ल्ट की कोई परवाह नहीं है, कैसा भी हो रिज़ल्ट भले ही, पर एग्ज़ाम तेको दे के जाना है। तो वो बस ऐसा था कि नहीं यार, एग्ज़ाम तो देनी है तो फिर पढ़ ही लो। तो पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया कि दोनों ग्रुप्स निकल गए। कैसे क्या करा सब कुछ अभी आगे मैं वीडियो में बताने वाली। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अभी जो भी कर रहे हो ना, एकदम फ्री माइंड से करो, मतलब आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। माइंड में अगर डिमोटिवेशन, डिप्रेशन वगैरह दूसरी चीज़ें रहेगी ना, तो आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो एकदम फ्री माइंड से पढ़ो, बिल्कुल एकदम चिंता सारी निकाल दो। उसके लिए जो भी करना पड़े ना वो करो सबसे पहले। और जैसे ही आपका फ्री माइंड हो जाएगा, उसके नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है कि अपना मॉड्यूल जो है वो सिलेक्ट करना है कि आपको आखिर पढ़ना कहाँ से है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें चल रही थी कि यार लेक्चर्स देखे हैं फैकल्टीज़ के, तो उनकी जो नोट्स है उन्हीं से पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल का एकदम समझ ही नहीं आएगा। तो फैकल्टीज़ के जो नोट्स है उससे पढ़ूँ या फिर आईसीआई मैट से पढ़ूँ, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करते करते ही काफ़ी टाइम लग गया था, इसीलिए मेरे पास लास्ट में से 45 डेज बचे थे। तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करते करते मैंने बस ये करा कि यार अब जो भी हो जाए, फैकल्टीज़ की बुक में तो इतना सारा है ना कि अगर करने बैठ गई तो हो सकता है कि सिर्फ 3-4 चैप्टर करके एग्ज़ाम देने जानी पड़े। तो सोच लिया था कि यार करना तो आईसीआई मैट से ही है, अब जो भी है ये भगवान है, और अब जो भी हो जाए चाहे, मैं तो इसी से करूँगी। लेकिन मैंने कभी भी क्वांटिटी के लिए क्वालिटी को सफ़र नहीं करा। मुझे पता था कि मैं कम कर रही हूँ। जब मैं करती थी ना तो मेरी स्पीड बहुत स्लो रहती थी, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी स्लो रहती थी, और थ्योरी तो पसंद ही नहीं थी। तो थ्योरी को तो हो सकता था उतना अवॉइड करती थी मैं, तो बहुत स्लो स्पीड जाती थी। और बाकी मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह थी उनकी बहुत फास्ट रहती थी स्पीड। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं यार, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में या चैप्टर्स ज़्यादा करने के चक्कर में मैं निपटाऊँ चीज़ों को। और मुझे वो लगता था कि यार उनका इतना फटाफट कैसे हो रहा है, मतलब तो मुझे अपने अंदर वो लगता था कि नहीं यार, मैं शायद बहुत स्लो कर रही हूँ। लेकिन अल्टीमेटली वो बेनिफिट करा, मुझे करा, और उन लोगों के लिए नहीं करा। वो उन्होंने क्या करा, वो क्वांटिटी के पीछे भागे, नंबर ऑफ रिविजन्स उन्होंने करना सोचा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं भले ही एक रिवीजन करूँगी, भले ही हो सकता है किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करूँगी, लेकिन आज मैं जो कर रही हूँ ना, मैं उस हिसाब से करती थी कि आज से अगर 45 डेज बाद अगर मेरी एग्ज़ाम है, या फिर आज से 15 दिन बाद मेरी एग्ज़ाम है, तो तब मेरे को वो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। आज मैं उस इंटेंशन से करती थी। तो हो सकता है कि मैंने चैप्टर्स काफ़ी कम करे हो, लेकिन वो कम चैप्टर्स भी मैंने इतने अच्छे से करे थे कि अगर उसका एग्जाम में डेफिनेटली आता है। ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है कि एग्जाम में बिल्कुल 1 या 2 चैप्टर से ही उठ के पूरा पेपर आ गया है, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसा सिर्फ लगता है। तो आपने जो चैप्टर्स करे ना, वो डेफिनेटली एग्जाम में आने वाले। तो मैंने जो चैप्टर्स करे थे वो एग्जाम में जितने भी नंबर के लिए आए होंगे ना, उतने पूरे नंबर मुझे मिल रहे हैं। उसके साथ फिर मेरी कुछ चीज़ें थी, कुछ ऐसी ट्रिक्स मैंने अपनाई थी जिसने मुझे डेफिनेटली हेल्प करा है कि मेरे एग्जाम में एग्रीगेट भी हो जाए और इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में भी मैं पास हो जाऊँ।
मैं कम करके कम गई थी, ठीक है ना। तो मैंने सोच रखा था कि भले ही मैंने करा कम है, लेकिन मेरे को लिखना सब कुछ है, क्योंकि मैंने लेक्चर्स देख रखे, कहीं ना कहीं मुझे उन चीज़ों का आइडिया है, और अगर नहीं भी है तो मैं डेफिनेटली वहाँ पर लिखने वाली हूँ। मुझे जो समझ आ रहा है मैं वो लिखने वाली हूँ, लेकिन मैंने पूरा पेपर लिखा, उससे डेफिनेटली मुझे बेनिफिट एग्जाम में मिला है। अब मॉड्यूल तो सिलेक्ट हो गई थी, उसके बाद मुझे नेक्स्ट कन्फ्यूजन ये था कि यार सोचा तो दोनों ग्रुप का था, लेकिन देना क्या है, क्या एक ही ग्रुप दूँ, फर्स्ट ग्रुप दूँ, सेकेंड ग्रुप दूँ, या फिर अभी भी दोनों ग्रुप्स में दे सकती हूँ। तो मैंने उस टाइम इतना माइंड नहीं चलता था कि यार पहले फर्स्ट ग्रुप कर लेती हूँ फिर सेकेंड ग्रुप स्टार्ट करूँगी, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, और जो मन में आया वो करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने ऐसा कुछ प्लानिंग करी थी उस टाइम पे कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के थोड़े थोड़े सब्जेक्ट साथ में उठा लिए। तो लास्ट में मेरे पास वो ऑप्शन भी नहीं था कि मैं ये ग्रुप दूंगी और ये ग्रुप नहीं दूंगी, क्योंकि दोनों ही ग्रुप्स के आधे आधे सब्जेक्ट्स मैंने कर लिए थे और आधे आधे नहीं करे थे। तो लास्ट में वो चीज़ें जो है ना वो सारी अच्छी थी, अच्छे के लिए हो गई, लेकिन प्लानिंग उस टाइम पर इतनी अच्छी ऑफकोर्स नहीं थी। अगर मैं बिल्कुल प्लानिंग के साथ चलती तो शायद मैं एक ग्रुप पहले करती और उसके बाद में सेकंड ग्रुप करती, वो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जो भी हुआ मेरा तो क्लियर हो गया। लेकिन आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहले अगर अभी स्टार्ट करो ना, तो पहले किसी फर्स्ट ग्रुप पर एक ग्रुप पर किसी पर कमांड बनाओ और फिर सेकंड ग्रुप स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप दोनों में पैर डाल लोगे ना तो फिर लास्ट में आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, आपको दोनों ही ग्रुप्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो इतने कम दिनों में दोनों ग्रुप्स प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि यार एक ग्रुप पे अपनी कमांड बनाने की कोशिश करो, और उसके बाद अगर तुम्हारे पास दिन बच रहे हैं तो फिर तुम डेफिनेटली दूसरे ग्रुप पे भी फोकस कर सकते हो, लेकिन एक ग्रुप पर ही अपनी कमांड बनाओ, क्योंकि एटलीस्ट एक ग्रुप क्लियर होने से तुम्हारा जो फाइनल का अटेम्प्ट है वो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मेरे साथ उस वक्त हो रही थी वो ये था कि यार डीमोटिवेशन जो था ना पूरी तरह से गया नहीं था, और मैं डेली टारगेट्स बना रही थी लेकिन पूरे हो ही नहीं पा रहे थे। तो स्टार्टिंग में वो स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल हो रहा था कि आखिर कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ, कुछ भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वेटेज देखकर स्टार्ट करूँ चैप्टर्स के क्या। तो फिर मैंने क्या करा, एक स्ट्रेटजी, छोटी सी स्ट्रेटजी लगाई कि अगर वेटेज देखकर चैप्टर्स करने लग गई ना, तो वेटेज में ज़्यादा जो वेटेज दिया रहता है वो उन चैप्टर्स को दिया रहता है जो कि बड़े रहते हैं और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल रहते हैं, उन चैप्टर्स को ज़्यादा वेटेज दिया रहता है। तो अगर उनसे स्टार्ट कर दिया ना, तो डेफिनेटली अगर उनसे स्टार्ट करा होता मैंने तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ होता। तो मैंने क्या करा, छोटे चैप्टर्स जो दिख रहे थे, सिंपल चैप्टर्स जो दिख रहे थे, उनसे करना स्टार्ट कर दिया। तो डेली बेसिस पे मेरे एक दो चैप्टर्स जब होते थे ना, तो अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आने लग गया था कि यार बन रहा है, तो इतना सिंपल है, हो रहा है। और जैसे ही उस सब्जेक्ट के सारे छोटे चैप्टर्स मैंने कर लिए, उसके बाद अपने आप उस सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस आ जाता था कि यार इतना कर लिया, इतने कम दिन में मैंने इतना कर लिया है, तो जो चीज़ हो सकता है मुझसे पहले नहीं बन रही होती, अब वो भी चीज़ें बनने लगी, क्योंकि उस सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस आ गया था, उस सब्जेक्ट को अच्छा मन कर रहा था करने का कि यार इतने कम दिनों में इतने सारे चैप्टर्स कर लिए, सारे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं और काफ़ी आसान लगने लग गई थी चीज़ें, क्योंकि स्टार्ट कैसे करा था, सिंपल चैप्टर्स के बाद। उसके बाद फिर आप चाहो तो सिंपल चैप्टर्स के बाद फिर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ले सकते हो, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही वेटेज देखकर करने लग गए ना, तो वो चैप्टर्स बहुत बड़े रहेंगे और मेरे हिसाब से तो आपको नहीं करना चाहिए, फिर आपकी खुद की मर्जी है। पर मैंने सिंपल चैप्टर से ही स्टार्ट करा था और उस स्ट्रेटेजी ने मेरे लिए काफ़ी अच्छे से काम करा था। तो आप अगर चाहो तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे साथ ये चीज़ हो रही थी कि यार मेरे को थ्योरी बिल्कुल पसंद ही नहीं थी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो एनी हाउ मैं कर लेती थी, मतलब मन लग जाता था और हो जाता था, लेकिन थ्योरी बिल्कुल ही पसंद नहीं आती थी। थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले ही 10 बार सोचना पड़ता था कि यार अब थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है, और बिल्कुल मन ही नहीं होता था कि उस सब्जेक्ट को मैं उठाऊँ। तो फिर, और आपको तो पता ही है कि इंटर में और फाइनल में दोनों में ही थ्योरी कितनी ज़्यादा, और फाउंडेशन पर भी थ्योरी का अच्छा खासा एग्रीगेट बनता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा थ्योरी है पर मन नहीं करता था पढ़ने का, तो फिर कुछ ट्रिक्स लगाना शुरू करी अपने लिए, अपने आप को वो करा कि यार एक टाइम फिक्स्ड कर लिया, किसी के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, एक फ्रेंड थी उसके साथ पढ़ना शुरू कर दिया कि तू भी उधर पढ़ और मैं भी इधर पढ़ रही हूँ, फिर आपस में एक दूसरे से पूछेंगे। तो बहुत सारी ट्रिक्स जो है वो अप्लाई करने के बाद फिर थ्योरी हुई थी। अगर आपको जानना है कि क्या ट्रिक्स मैंने अप्लाई करी थी तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप चाहो तो वो भी रेफर कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वो ट्रिक्स अपने ही फ्रेंड्स के साथ पढ़ना स्टार्ट करा, एक फिक्स्ड टाइम अलॉट कर लिया, तो फिर धीरे धीरे जो है वो चीज़ें बनने लग गई। लेकिन मैं आज आपको बस इतना बोलना आई हूँ कि अगर आप सोच रहे हो ना कि इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना।
अगर आपने सोच लिया तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, और ये तो डेफिनेटली ही कर सकते हो। और इसीलिए मैं इतना बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने करा है ना। अगर मैंने नहीं करा होता तो मैं शायद आपको नहीं बोल रही होती कि यार आप भी कर सकते हो। मैंने खुद ने करा है, इसलिए मैं आज आपको बोल पा रही हूँ कि आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। अपने साथ वाले जितने भी फ्रेंड्स वगैरह जो आपसे आगे निकल गए हैं उनसे बात करना बंद कर दो। इस टाइम पर मैंने भी बंद कर दी थी। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया था ना, उन लोगों से सिर्फ डिमोटिवेशन आता है लास्ट टाइम पे। कुछ अच्छा मालूम नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन आता है कि यार ये भी हमारे साथ वाले थे, ये इतना आगे पहुंच गए। तो उन लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर दो। अगर आपको इतनी ही बात करना है उनसे तो आप 1-1.5 महीने बाद कर लेना, वो तब भी वही रहेंगे। तो अभी तो फिलहाल उनसे बात करना बंद कर दो, और ऐसी जो भी चीज़ जो कि आपको डिप्रेशन में ला रही है, डीमोटिवेशन में ला रही है, वो सब चीज़ें करना भी बंद कर दो फिलहाल। और अगर आप फाइंड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस चीज़ से डिप्रेशन आ रहा है, या फिर आपको पढ़ाई से ही डिप्रेशन आ रहा है, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि छोटे छोटे डेली टारगेट्स बनाना शुरू करो। और अगर 5 दिन तक सलंग अपने जो डेली टारगेट्स है ना वो पूरे कर लोगे ना, तो 6वें दिन 6th डे 7th डे से आपको अपने आप मन करेगा कि यार अब तो करना है, अब वो लिंक नहीं तोड़नी है, ठीक है ना। तो बस स्टार्टिंग के 5 दिन जो है ना कैसे भी करके अपने टारगेट्स को अचीव कर लो। 6th डे से आप अपने आप करोगे। तो 5 दिनों के लिए आपको जो भी मोटिवेशन चाहिए वो सारी मोटिवेशन ले लो, सारी वीडियोस वगैरह सब कुछ देखकर या कुछ भी कर लो आप, पर 5 दिन कैसे भी कर पढ़ लो, और 6th डे आप खुद से ही पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहिए हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियोस जो है ना मैं सब्जेक्ट्स के ऊपर लाना शुरू कर दूँ कि आखिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।